जय हिंद दोस्तों। चलिए आप लोग के लिए चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3 और 4। ठीक है, 5 आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए एक छोटा सा खुशखबरी भी है ये कि आप लोग जो कह रहे थे और विषय की पढ़ाई चाहिए, तो आपको हिंदी का भी वीडियो जल्द आने वाला है आप लोग के लिए। तो प्लीज जरूर आप वीडियो को जितना भी है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, जल्द ही आपको हिंदी का मिल जाएगा, आपको क्या कहते हैं नोट्स के साथ, और पूरा मतलब जिसको कहा जाता है एक निचोड़ बना के वो मैंने तैयार किया कंटेंट, वो आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैथ को देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने त्रिभुज पहले से बना रखा है, ए बी और सी, बीच में क्या वो भूल जाइए। आगे देखिए क्या कहता है, मध्य बिंदुओं में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इसके मध्य में एक त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए मैंने त्रिभुज बना दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। यानी देखिए सीधा समझिए एक चीज, ये बड़ा सा त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन ने एक बड़ा त्रिभुज दिया, एक छोटा त्रिभुज दिया, बोला भाई इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालिए और इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बात समझ में आया आपको? यानी भाई हम इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले का निकालेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे। अब बहुत बच्चे को अनुपात भाई क्या पता नहीं, तो आगे देख लीजिएगा। तो देखिए हमको तो भाई मान लीजिए ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज का नाप दिया है ना, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मध्य बिंदु का नाप नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है हमको, तो ए बी और सी, समझ गए। अब भाई बीच वाले त्रिभुज की भुजा कहां से लाए, तो चलिए इसको एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए तो देखिए ये जो है ए बी का मध्य डी है। ठीक है, ए बी का मध्य डी है, तो ध्यान समझिए ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है, आपको पता है। तो चलिए ए बी का मध्य डी है, तो हम लोग पहले डी के निर्देशांक बिंदु निकाल लेते हैं। यानी क्या निकालेंगे, आपको पता ही होगा, यहाँ का एक्स वाई निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा आपको तो पता नहीं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए तो ए और बी, क्योंकि डी के निर्देशांक ए और बी है, ध्यान समझिएगा। आपको पता है बाबू ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, समझ में आया बात। अब देखिए दोनों का आधा, कितने बिंदु है, 1 2, दो रेखा है ना, दो रेखाखंड हो रहे हैं, तो x x को लेके 2 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, समझ गए। यानी माध्य जैसे आप लोग निकालते हो ना, ठीक उसी तरह माध्य निकालेंगे। देखिए तो x बराबर यहां हम लिखेंगे, x का वैल्यू 0, x वाले के साथ x ही जाएगा, प्लस जोड़ते और 2 बटा भाग किससे देंगे, 2 से, क्योंकि मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है आपको। और y बराबर, y का वैल्यू लेंगे -1 + 1 बाय 2, दोनों है। ठीक है, तो x बराबर 0 + 2 यानी 2/2, यानी x का मान बाबू 1 और y बराबर -1 + 1 यानी 0 है ना। और 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 0। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि -1 + 1 क्या हो गया, खत्म। 0 को 2 से भाग देंगे 0, तो x हमारे पास 1 आया, y 0 है, किसके निर्देशांक, डी के निर्देशांक। समझ में आया बात आप लोग को। यानी देखिए x कितना है यहाँ 1 और y कितना 0। तो देखिए मध्य बिंदु हम लोगों ने निकाल लिया, आप लोग समझ गए बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे BC के बीच में E के निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने D के निर्देशांक निकाल लिए बाबू, अब हम लोग निकालेंगे E के निर्देशांक। यानी भाई यहाँ का बिंदु क्या है, तो यहाँ का बिंदु निकालने के लिए मध्य बिंदु है, तो हमारा क्या बनेगा, BC। तो चलिए B का वैल्यू ले लिया हमने 2 1, C का वैल्यू ले लिया 0 3, ये x, ये भी x, ये y, ये भी y, पता है आप लोग को। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो देखिए x के साथ x ही जुटेगा, 2 प्लस x का मान 0 बटे 2, अब y के साथ y जुटेगा, y का मान 1 प्लस y का मान 3 बटे 2। तो देखिए 2 में 0 जोड़िएगा 2 और 2 1 कम 2, तो x का मान क्या आ गया बाबू 1 और 3 1 4, 4 बटा 2 यानी 2 दूनी 4, y का मान कितना बाबू 2। तो देखिए यहां से हमको E के निर्देशांक बिंदु भी मिल गया, क्या चीज 1 और 2। तो देखिए x का मान 1 और y का मान 2, समझ में आया आप लोग को, निकाल लीजिएगा। इसी को आप लोग फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चे तेज होंगे जो उनको लगता होगा भाई इतना स्लो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो E के निर्देशांक आप अपने निकाल लिया, अब किसके निर्देशांक निकालेंगे, F के निर्देशांक।
तो हम लोग को तीनों बिंदु मिल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए अब हम लोग निकालेंगे बाबू एफ के निर्देशांक, क्या बिंदु आएगा। तो देखिए एफ किसके निर्देशांक है, ए और सी के। किसके है, ए और सी का मध्य बिंदु है, तो ए बिंदु लेंगे और बिंदु सी लेंगे। ले लिया हम लोगों ने एक्स और वाई। एक्स और वाई आपको पता है क्या करना है, एक्स को एक्स के साथ जोड़ना है, यानी 0 प्लस 0/2, वाई का मान -1 प्लस 3/2। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 0 और 2/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1। यानी आपका एक्स और वाई निकल गया कितना, 1 0 और 1 1। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को यहाँ तक। अब हमारी तीनों भुजा, इसकी भी मिल गई, इसका भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए ए का बिंदु ये रहा, बी का बिंदु ये रहा आपका, सी का बिंदु ये रहा। आपको पता है ये x और ये y, ये x और ये y, ये x और ये y। पहला आ रहा है तो 1 1, दूसरे में आ रहा है 2 2, तीसरे में आ रहा है तो 3 3। सब हमने बिंदु लिख दिया। चलिए फॉर्मूला पे डालते हैं, आपको तो याद ही होगा 23 31 12, है ना। चलिए 1/2, x1 का मान देखिए बाबू 0 है, इंटू y2 का वैल्यू फटाक से ना बोलिए, y2 देखिए आपका ये रहा 1 माइनस y3 का मान 3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान 2 ब्रैकेट, y3 का मान हम लोग का क्या है, देखिए x2 हमारा ये हो गया। y3 पे आता है तो देखिए y3 हमारा 3 है, माइनस, उसके बाद y1 -1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बाबू +1। वैल्यू सही रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वैल्यू गलत लिखिएगा ना तो मिलता ही नहीं है। आपका अगर वैल्यू सही है तो आंसर डेफिनेट सही आएगा। प्लस x3 का वैल्यू देखिए कितना है बाबू 0, उसके बाद y1 -1 माइनस y2 का मान देखिए 1, ये हो गया। चलिए ब्रैकेट बंद, आगे बढ़ते हैं। 1/2 देखिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 से गुना होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 -2 बचेगा, 0 से गुना होगा, खेल खत्म। ये भी 0 से गुना होगा, खेल खत्म। तो डायरेक्ट हम लोग इसको ले लेते हैं, 2 गुने ब्रैकेट खत्म होगा, 3 1 4, यानी 1/2 4 दूनी 8, तो ये खत्म हो गया 4 बार में, यानी 4 वर्ग मात्रक। समझ में आया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल का मात्रक कितना है, 4, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला त्रिभुज हम निकालते हैं, कौन सा, त्रिभुज DEF, इसका निकालेंगे, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम लोग छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज DEF। तो देखिए DEF का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही है, देखिए डी का वैल्यू हमने लिख दिया, ई का लिख दिया, एफ का लिख दिया, सब चीज आपके सामने, अब खाली फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/2, x1 का मान देखिए बाबू 1 गुने y2 का वैल्यू फटाक से ना बोलिए 2 माइनस, उसके बाद क्या है भाई y3 देखिए 1 है, प्लस x2 का मान देखिए कितना है 1 गुने, उसके बाद देखिए y3 का मान 1 माइनस y1 0, चलिए प्लस x3 का वैल्यू 0 इंटू y1 का मान 0 माइनस, उसके बाद y2 का मान 2। यहां तक ये खत्म हो गया। चलिए 1/2, 1 गुने 2 में से 1 गया बाबू 1, प्लस 1 है और 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, यानी इधर हो गया। और देखिए प्लस, आगे काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 से इस पूरे में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका। 1/2 गुने, देखिए 2 एकम 2, सॉरी 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी कितना हो जाएगा 2, 1 एकम 1 यानी 1 हो गया, 1 एकम 1, 1 1 यानी 2, ये और ये खत्म हो गया। तो आपका 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो चलिए अब हमने दोनों क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। चलिए अनुपात आपको बताते कैसे निकालना है। चलिए तो अब अनुपात की बात करते हैं बाबू। तो अनुपात हम लोग निकालते, देखिए DEF का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए यहाँ पे आया हुआ है 1, और अभी आपने ABC का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको कितना है 4, बस इसी को अनुपात में लिख दीजिए 1/4, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए बालकगण, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और इसको थोड़ा ध्यान समझिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया कम से कम 3-4 बार, ठीक है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इस क्रम में, ये देखिए शीर्ष दिए हुए हैं, तो इस चारों को हमने मान लिया A B C और D। अब देखिए चारों के लिए तो भाई फॉर्मूला हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक रेखा खींच देंगे। तो ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, ABC,
और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, सी डी ए। अब देखिए आप अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज एबीसीडी का आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा जो पूछ रहा है। बात समझ में आया आपको? तो सबसे पहले एबीसी से हम चलते हैं, ठीक है। तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है 1/2। चलिए x1 का वैल्यू देखिए, यहां पे हम x y x y, ये पहली बार आ रहा है 1 1, ये दूसरी बार 2 2, ये तीसरी बार तो 3 3, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए x1 का मान देखिए -4 है, गुने y2 का मान बाबू -5, माइनस y3 का मान देखिए कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए प्लस x2 देखिए कितना है, -3, तो यहां पे कर लेते हैं -3 ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन तो एक साथ आएगा नहीं। y3 का मान देखिए कितना है बाबू, -2, माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए प्लस x3 का मान देखिए 3, y1 का मान देखिए कितना है बाबू, -2, माइनस y2 का मान -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5, यहां तक हो गया। चलिए तो 1/2 इंटू -4 गुने -5 में +2 जाएगा, तो बाबू -3 बचेगा, -3 प्लस, देखिए ई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीरो, और जीरो को क्योंकि यहाँ जीरो बचेगा, और जीरो को 3 से गुना कीजिएगा, खेल खत्म। आइए यहां सीधा आते हैं, +3, और देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, क्योंकि प्लस में 5 है। चलिए 1/2 माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 प्लस 3 तिहाई 9, तो देखिए 12 9 क्या हो जाएगा, 21, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 एकम 21/2 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो आपका देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 21/2, यानी भाई इसका क्षेत्रफल जो आया 21/2। अब हम लोग निकाल लेंगे सीडीए का या एडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे बाबू एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है आपका, ए का वैल्यू लिख दिया, डी का वैल्यू लिख दिया, सी का वैल्यू लिख दिया, ये तो आप लोग अब तक सीख गए होंगे, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 1/2, x1 का मान देखिए कितना, -4, y2 का मान फटाक से ना बोले कितना है बाबू, 3, माइनस y3 का मान -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। चलिए प्लस x2 का मान देखिए 2 है, उसके बाद क्या भाई y3 कितना आपका -2, माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। उसके बाद प्लस x3 का मान देखिए कितना है बाबू, 3। चलिए y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 3 हो जाएगा आपका। चलिए थोड़ा सा हम लोग वहां थोड़ा गड़बड़ा गए थे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बाबू सी डी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए बिंदु आपके पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए x1 आपका कितना है, यहाँ 3 है, y2 कितना बाबू 3, माइनस y3 कितना आपका -2, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 का वैल्यू आपका 2 है, इंटू y3 का वैल्यू बाबू -2, और y1 का वैल्यू -2, तो यहाँ माइनस आता है ना, माइनस है। और देखिए y1 का वैल्यू, y1 है ना, y1 का वैल्यू क्या आपके पास -2, तो माइनस माइनस +2। चलिए प्लस x3 का मान बाबू -4, ब्रैकेट में कर लेते हैं, y1 का मान -2, और उसके बाद y2 का मान कितना हो जाएगा बाबू 3, -3, ठीक है। चलिए आगे 1/2, देखिए 3 इंटू 3 2 5 हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 0 है, 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0, खेल खत्म। अब देखिए -4 गुने -2 -3, तो माइनस कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है। चलिए 1/2, 5 तिया बाबू हो जाएगा आपका 15, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20। चलिए 1/2 गुना कितना हो जाएगा बाबू 35, 15 20,
35 यानी 35/2 वर्ग मात्रक। तो इसका आ गया 35/2। तो दोनों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको मैंने बताया दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। उस समय बाय मिस्टेक हो गया ACD, मतलब जो आपका ADC था, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा बाद में किस लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए ABC का क्षेत्रफल है 21/2 प्लस CDA का क्षेत्रफल है बाबू 35/2। तो चलिए नीचे दो सेम ही है तो 2 2 5 1 बाबू 6 और 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। यानी कि आपका इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू 28। आप लोग को समझ में आ गया होगा सब चीज, ठीक है। इसी के साथ आपका 7वां चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग से नया चैप्टर और नया प्रयास है कि नया मतलब विषय लेके आपसे मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।